गरीब बंदा तो पैम्पर ही नहीं खरीद सकता। अच्छा, कितने का पैम्पर? ये पैम्पर है? हाँ जी, ये पैम्पर मैं लेके जा रहा हूँ। अच्छा, तो ये कितने का आया? नहीं नहीं, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। कितने का गरीब आया? बंदा तो 1000 रुपए की दिहाड़ी लगाता है, ये 200 का पैम्पर दे रहे हैं। ये एक पैम्पर 200 रुपए का है। आप जहाँ से देख रहे हैं, आपके वहाँ पे इसका साइज क्या है? लार्ज साइज पैम्पर कितने का आता है बताइएगा। चले थोड़ा कैसे किलो दे रहे? थोड़ी ये हम 120 रुपए किलो चला रहे हैं। 120 रुपए किलो जी। और भिंडी कैसे किलो दे रहे हैं? 100 रुपए। भिंडी 100 रुपए किलो। इंडिया के अंदर ये प्राइस सब्जियों के जो 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए किलो। जंग की वजह से पहले वहाँ से आते थे, इंडिया से, अफगानिस्तान से, ईरान से सब्जियां आती थी, तो यहाँ रेटें कम थी। अब ये जंग छिड़ गया। टमाटर प्याज आलू ये इंडिया से बहुत ज्यादा आता था यहाँ पे। अभी नहीं आ रहा, अभी तो बॉर्डर बंद है ना, कहाँ से आएगा? ये 300 किया। आप बताइएगा आपके वहाँ पे क्या रेट है? देखें, ये सरकारी हॉस्पिटल है और हमारा ये 2 दिन के अंदर कम से कम 10-15 हजार रुपया खर्च हो गया होगा। सबसे अच्छी उनको इस वक्त ट्रंप की नजर में सिर्फ 2 ही बंदे हैं। मैंने पूरी मार्केट घूमी है, ठीक है। 200 सीसी से अबव जो है ना यहाँ पर मुझे नहीं देखने को मिला। जिससे भी मैंने पूछा है वो ये दुनिया में ना इलेक्ट्रिक कारें चल रही हैं ज्यादा, लोग पेट्रोल बचा रहे हैं। ये देखें जी 125 सीसी। हाँ, ये दिखाओ ये वाली चीज। ये देखें 125 सीसी है। ये न्यू है या यूज में है? यूज में है। मीटर दिखाओ इसका। और 1212 माइलेज में है ये। हाँ, क्या डिमांड कर रहे हो वैसे इसकी? भैया मिल जाएगा आपको 3,55,000 रुपए। 3,55,000 पाकिस्तानी करेंसी में। ये नहीं कहना कि पाकिस्तान में मोटरसाइकिल महंगे हैं। और क्या इसकी प्राइस है? न्यू कितने का आ रहा है? ये न्यू आ रहा है इस टाइम 2,39,000 रुपए का। 2,39,000 का। की बात है, वहां पर पेट्रोल की प्राइसेस वही है और पाकिस्तान में 40% ज्यादा हो गए हैं। लाहौर में गैस की लोड शेडिंग के बाद अब बिजली की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। हिरा बतूल से तफसील जानते हैं। जी, लाहौर में बिजली और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। जैसे मेरे साथ कुछ खवातीन भी मौजूद हैं जो कि बहुत मुश्किल में दिखाई दे रही हैं। आप बताइएगा कि आपके घर में बिजली और गैस मुकम्मल आती है या कितनी लोड शेडिंग होती है? मैम बिल्कुल भी नहीं आती है। जो उन्होंने टाइमिंग बताई हुई है उस टाइमिंग पे भी गैस नहीं आती है। जो 2 घंटे उन्होंने हमें दिए हुए हैं, सुबह का टाइम, दोपहर 12 से लेकर 2 बजे तक, शाम का टाइम, बिल्कुल भी नहीं, चूल्हे भी नहीं चलते। जंग की वजह से महंगाई में जो दवाइयाँ, मेडिसिन है, कीमतों में कमी हुई है, इजाफा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? इजाफा हुआ है, बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। गरीब बंदा तो मेडिसिन ही नहीं ले सकता। अच्छा, आपके हॉस्पिटल में कोई पेशेंट हैं या वैसे यहाँ से? पेशेंट है, मेरी वालदा है। क्या उन्हें मसला है? उनको सांस का मसला। सांस का मसला। कितने दिन हो गए यहाँ एडमिट है? ऑलमोस्ट उनको तकरीबन 10 दिन हो गए। 10 दिन। कितना खर्चा आ गया ये भी मैं बताता चलूं? सरकारी हॉस्पिटल है तो कितना खर्चा आ गया ये तो अंदाजा नहीं हो सकता। अच्छा, और मेडिसिन के क्या रेट अब जो बढ़े हैं? एक कोई भी गरीब बंदा तो पैम्पर ही नहीं खरीद सकता। अच्छा, कितने का पैम्पर? ये पैम्पर है? हाँ जी, ये पैम्पर मैं लेके जा रहा हूँ। अच्छा, तो ये कितने का आया? नहीं नहीं, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। कितने का? गरीब बंदा तो 1000 रुपए की दिहाड़ी लगाता है, ये 200 का पैम्पर दे रहे हैं। ये एक पैम्पर 200 रुपए का है। आप जहाँ से देख रहे हैं, आपके वहाँ पे इसका साइज क्या है? लार्ज साइज पैम्पर कितने का आता है बताइएगा। चले थोड़ा कंपैरिजन हो जाए। तो कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपसे? मैं भी ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे भाई? देखा कितने गुस्से में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल गरीब आदमी और मिडिल क्लास तो बिल्कुल गरीब हो गया। हुकूमत खुद कहती है कि पेट्रोल महंगा हो, हुकूमत चोर है। और हम दसो पेट्रोल की हर चीज ही महंगी है दुनिया। अच्छा, क्या आप कुछ कह रहे हैं? असल में मामला इतने खराब कर चुके हैं, मेरी हमाकत और बेवकूफ़ी है। इनको चाहिए कि जो गरीब आवाम है उनका सोचे, बल्कि सोचते तो हैं लेकिन उल्टा सोचते हैं। अच्छा, सोचते हैं लेकिन उल्टा सोचते हैं। बजाय इसके कि उनके जो है ना मफादात का सोचें, वो अपने मफादात का सोचते हैं। जो किराया हमारा लगा है वो डेली का हमारा खर्च हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे अब ये सरकारी हॉस्पिटल है, हम मिडिल क्लास हैं, लेकिन वो भी हमारी इस्तात नहीं रह गई। गरीब है, उनका क्या हाल? उनका क्या हाल होगा? 2-3 दिन से एक बच्ची जो है ना वो 30 दिन से उधर बीमार पड़ी है, वो अभी तक वो ठीक नहीं हो पा रही। तो इसी तरह गरीब दूसरे शहरों से आए हुए हैं, परेशान। मेडिसिन की कीमतें बढ़ी हैं? जी बिल्कुल, मेडिसिन की कीमतें भी बढ़ी हैं। उसके अलावा मतलब छोटी मोटी चीजें और आने जाने के अखराजात और बाकी मामला, और उसके अलावा परेशानी वैसे बनी हुई है। तो ये चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि ये जो पेट्रोल है या गैस है उसको नीचे लेके आए। ऑटोमेटिक हर चीज नॉर्मल हो जाएगी। एक चीज और है, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, कुछ लोग बोलते ही नहीं है। वो इस वजह से नहीं बोलते यार मेरे बोलने से क्या होगा। जी बिल्कुल। और भाई आपका कम से कम एक तो गुस्सा भी कम हो जाएगा, दूसरे नंबर पे शायद इन्हीं की बात आगे चली जाए, उनको बात सुनी जाए। बिल्कुल अच्छे तरीके से अंदाज से अपना मसला बयान करना चाहिए। आप अगर छोटे मामले में मैं अब सफर करता हूँ लोकल बस में, तो बस वाले मतलब तंग करते हैं या पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो हम उनको कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए, लोग अपने हक के लिए बोलना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये बात उनको करता हूँ। ईरान और अमेरिका की जो जंग है इस टाइम, इस्लामाबाद पूरी दुनिया की नजर में है कि इस्लामाबाद में जी सीज फायर होने वाला है, सुलह होने वाली है। क्या लगता है कि हमारे लीडरशिप इस काबिल या फिर इतनी अहलियत रखते हैं कि सुलह करवा देंगे, और वो भी अमेरिका की? अब ये देखें, हम कह तो कुछ नहीं सकते, नहीं है, लेकिन उम्मीद अच्छी रख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि असल में ना सब एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, ये बाहर दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अब इसके पीछे हमें नहीं पता, लेकिन पता जरूर है। ये दिखलावा कुछ और होता है, असल बात कुछ और होती है। अभी मैं पीछे देख के आया था, ये थूम मिल रहा था 400 रुपए किलो। वो वाला चीज है, ये वाला है, ये भी आपको मिलेगा। ये वाला कैसे किलो? ये दे रहे 400 रुपए किलो, 100 रुपए पाव बेच रहे हैं। अच्छा, ये 100 रुपए पाव, ये 400 रुपए किलो है। अच्छा, ये क्वालिटी के अंदर भी बड़ा फर्क है। अगर वो देखें लहसन और ये वाला लहसन देखें, दोनों के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। तो अच्छा, अदरक कैसे किलो दे रहे हैं? अदरक पाव 100 रुपए बेच रहे हैं, 400 रुपए किलो। अगर कोई कम मांगे तो 350 में भी दे देते।
350 में भी दे देते जी। ठीक है, मतलब 350 भी तो कम प्राइस नहीं है। और नींबू कैसे किलो दे रहे हैं? नींबू किलो 150 रुपए दे रहे हैं। 150 रुपए किलो जी। और हरी मिर्ची कैसे किलो दे रहे हैं? किलो 150, किलो 100। ये 100 रुपए किलो, वो 150 रुपए। 150 रुपए ठीक है। और ये वाली हल्की मोटी वाली रुपए किलो दे रहे हैं। किलो 100 दे रहे हैं। 100 रुपए किलो जी। क्या समझते हैं गरीब इंसान सब्जी भी नहीं खा सकते? गुजारा कर रहे हैं, खाने का भी काबिल कहाँ रहे। अब जो 10 रुपए 20 रुपए किलो मिलती थी, अभी वो 50 रुपए हो गई है। जो 50 की होती है वो 150 की हो गई है। बंदा क्या कर सकता है? प्राइस मतलब आप क्या समझते हैं कि डबल हो गई? डबल नहीं होगी, डबल भी हो गई, कहीं ट्रिपल भी हो गई, कहीं नॉर्मल भी है। देखिए ये डिपेंड करता है कि सब्जी पे, लेकिन ज्यादातर जो प्राइस है वो तकरीबन डबल हो गए। और कुछ तो ऐसी सब्जी है जिनके प्राइस डबल से भी ज्यादा हो गए। इतने ज्यादा सब्जी के रेट जो बढ़ गए, क्या कहेंगे जो सब्जी अभी गरीब इंसान सब्जी भी नहीं खरीद पा रहे? ये इस वजह से हम लोगों का उठा कमजोर हो गया, पैसे कमजोर हो गया। यहाँ पे बाहर के पैसे जो बहुत ऊंचा हो गया, पाकिस्तान का पैसा कम हो गया, और इस वजह से काम है ही नहीं, मजदूर लोगों की मजदूरी है ही नहीं, तो जरूर महंगाई होगा और गरीब के लिए नुकसान होगा। अभी आप क्या समझते हैं, पहले गरीब सब्जियां खा लेते थे, अभी गरीब सब्जी भी नहीं खा सकते? कमजोर है, बिल्कुल ऐसे गरीब है जो सब्जी भी नहीं खा सकता है। पेट्रोल की कीमतें जब गिरेंगी तो सब्जी की कीमतें भी गिरेंगी, या इसी तरह सब्जी की कीमतें रहेंगी? लेकिन मेरे ख्याल में जी फिर बढ़ेगा, जब पेट्रोल सस्ता हो जाएगा इनका रेट बढ़ जाएगा। पेट्रोल सस्ता होने के बाद सब्जी की कीमतें बढ़ जाएंगी। हाँ। इसकी क्या वजह? ये फिर इसका खर्चा थोड़ा उधर से कम हो जाता है, इधर फिर कमाई ज्यादा होता है। अच्छा। हाँ ना, इनका पाकिस्तान का उल्टा सिस्टम है। ये उल्टे में होता है, सब्जी सस्ता हो जाता है, जब सस्ता होता है पेट्रोल फिर वो महंगा हो जाता है। अच्छा। हाँ ना। देखें ये सरप्राइजिंग चीज है, बड़ी बात है। लेकिन जो कस्टमर यहाँ पे है उनसे बात करेंगे, वो सब्जी के बारे में क्या बात करते हैं। अच्छा अंकल जी, सब्जी की कीमतों के हवाले से क्या कहेंगे? सब्जी के रेट पेट्रोल के बाद डबल तकरीबन हो गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए, क्या कहेंगे आप? अजी साहब, गरीब लोग बेचारे परेशान है। मैं रिक्शा चलाता हूँ, ठीक है, रिक्शे वाले सवारियां भी पैसे नहीं देते। गैस 460 रुपए जा रहा है, 450 रुपए जा रहा है। जय दोस्तों, देखिए भाई पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने अपने हाथ पर कुल्हाड़ी, पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पर भी अपना पिछवाड़ा मार लिया है। क्योंकि देखिए जब से पाकिस्तान के अंदर पहली जो इस्लामाबाद में शांति वार्ता हुई थी, उससे पहले पाकिस्तान के अंदर जो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से है जो तेल आ रहा था, जहाज निकल रहे थे। बट उसके बाद ट्रंप ने बोल दिया कि भाई हम वहां से एक भी जहाज नहीं निकलने देंगे, और खासकर जो ईरान से जो भी जहाज आएगा उसको तो बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। उसके बाद पाकिस्तान में टोटली जो है बैन हो गया है, आना कुछ भी है पाकिस्तान के अंदर वहां से नहीं आ रहा, जिसको लेकर पाकिस्तान दोबारा फिर से सेकंड वार्ता करने जा रहा है इस्लामाबाद में। और पाकिस्तान ने बोल रहा है कि इस बार ट्रंप खुद आएगा। तो ईरान के हैं बिल्कुल जो मांग है, उनकी साफ मांग है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो है उनका पूर्ण रूप से अधिकार होना चाहिए। अमेरिका ने 10,000 नौ सैनिक वहां पर उतार दिए हैं, तो भाई अधिकार तो वो क्यों देगा। दूसरी बात उन्होंने बोला कि हमारा जितना लॉस हुआ है हमें सारा रिकवर चाहिए, तो रिकवर भी नहीं करने देगा अमेरिका। और अभी आसिम मुनीर है पहुंचा है ईरान, जहां पर वो उनको एक तरह से मनाने गया है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के अंदर पाकिस्तान की आर्मी पहुंची हुई है। और अगर ईरान ने गलती से भी सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला कर दिया तो पाकिस्तान और ईरान है जो कट्टर दुश्मन एक दूसरे के हो जाएंगे। वैसे ही ऑलरेडी शिया सुन्नी का तो खेल वहां पर चला हुआ है, बट ईरान भी अच्छी तरीके से समझता है और भारत इस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले लेना चाहिए, क्योंकि जो पीओके कश्मीर है उसके लोग भी आज बिल्कुल तैयार बैठे हैं भारत आने के लिए। पाकिस्तान एक तरह से आप कह सकते हैं कि महामारी जैसे आती है, इस तरीके से गरीब भी महामारी पाकिस्तान के ऊपर टूटी पड़ी हुई है। एक बच्चों के डायपर भी है 200-200 रुपए के मिल रहे हैं। आज पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से बर्बादी के मुहायने पर खड़ा है। ले लेकर इधर उधर से कहीं लोन मिल जाता है तो पाकिस्तान का काम चलेगा। वो भी सऊदी ने थोड़ा दिया है, यूएई ने उतना ही मांग लिया है।